सबको जय मसीह की। आज हम सीखेंगे रात को प्रेयर करना क्यों ज़रूरी है और कौन सा वचन हमें पढ़ना चाहिए। तो प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए मेरे पिता। प्रभु जी आदेश है आपके कलाम में लिखा, बोलने वाला मनुष्य नहीं पवित्र आत्मा मेरे पिता। हाँ पिता, प्रभु जी मुख मेरा मेरे पिता, बात करने वाले आप हैं। आप सिखाएं और अपने ज्ञान को बढ़ाएं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर अपनी बाइबल उठाए और नीति वचन अध्याय 6, नीति वचन 6 अध्याय और उसके 22 आयत में चलेंगे, जिसमें परमेश्वर की आज्ञा है। मतलब परमेश्वर की आज्ञा क्या क्या है वो हमें अभी हम सीख रहे हैं। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। हालेलुया। ये वचन जो है ये परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि के बारे में दिया हुआ है। क्या है? भजन संहिता 6 के 22 में लिखा है, वह चलने में तेरी अगुवाई, सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के भय में चलेंगे और उसके वचन पे चलेंगे तो क्या करेगा वो बुद्धि जो परमेश्वर हमें देगा। सोते समय तो हमारी अगुवाई, चलने में हमारी अगुवाई, सोते समय रक्षा और जागते समय हमसे बातें करने वाला परमेश्वर है। तो हमें इसलिए निर्भय होकर ही सोना चाहिए। हालेलुया। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी रक्षा करने वाला कौन है? परमेश्वर है। क्योंकि प्रियो आपको पता है रात को ही बुरे बुरे विचार आते हैं, रात को ही लोग दूसरी बातों में भटक जाते हैं। जिसमें आगे लिखा है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है, सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। हालेलुया। रात को भी हमें परमेश्वर के भय में चलना चाहिए, चाहे अंधेरा कितना भी हो जाए, क्योंकि उसकी क्या लिखा है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचे। हालेलुया। इसके बारे में मैं और भी बाद में अगली कभी बताऊंगा। लेकिन अभी क्या है, अभी हम सीख सकते हैं कि रात को ही सबसे ज़्यादा एक पुरुष जो है वो पाप में गिरता है और क्या करता है, बुरी स्त्री के चक्कर में आकर, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर फंस जाता है। तो अगर आप परमेश्वर लिखा ना, आज्ञा तो दीपक और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। तो इसीलिए परमेश्वर की राह पर, उसके मार्ग पर चलेंगे। जो पास्टर लोग बताते हैं उनके ऊपर, उन वचनों पे जो प्रभु के वचन बताते हैं उन पे चलेंगे तो क्या होगा, आज्ञा दीपक, शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट आपके लिए जीवन का मार्ग ठहरेगा। हालेलुया। और रात को जो घोर अंधेरा हो जाता है उस टाइम हम बुरी स्त्री के बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में आकर फंस जाते हैं, उसमें भी परमेश्वर बचाएगा। और आजकल ये विशेषकर बहुत ज़रूरी है। और आगे है नीति वचन 3 का 24। इसमें लिखा है, जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। हालेलुया। नीति वचन 3 के 24 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर कह रहा है, जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें ना सबसे ज़्यादा भय और चिंता कब आती, जब हम रात को अकेले पड़ जाते हैं, हमें नींद नहीं आती, हमें डर सताने लग जाता है, ठीक है, और हमें नींद नहीं आती है। तो परमेश्वर कह रहा है, जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, डर नहीं लगेगा, और जब तू लेटेगा सुख की नींद आएगी, टेंशन फ्री नींद भी आएगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नींद नहीं आती, चिंताओं के कारण, डर के कारण, भय के कारण, लोन देने के कारण या किसी भी चीज़ के कारण। लेकिन आप वचन को क्लेम करके जब आप सोएंगे, जब आप बोलेंगे कि वचन में लिखा, जब नींद ना आए तब ये वचन पढ़े, क्योंकि प्रभु से बोले, प्रभु तेरे वचन में लिखा है, जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। हाँ प्रभु जी, सुख की नींद मुझे दीजिए और सुबह भोर को सही समय पर उठाए। अब अगला वचन है आपका भजन संहिता 91 का 5, भजन संहिता 91 का 5। तू न रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन दोपहरी को उजाड़ता है, ना उस मारी से अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हालेलुया। ये भजन संहिता तो आप लोगों में से सब ने कईयों ने पढ़ी होगी। लेकिन क्या लिखा है,
तू न रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन दोपहरी को उजाड़ता है, ना उस मारी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हालेलुया। फिर से परमेश्वर कह रहा है, रात को जो मसीह लोग हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उसके राह पर चलते हैं, वो भय न खाएगा, न डरेगा, ना उस तीर से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है, ना उस मारी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि अक्सर जो होता है ना, वो क्या होता है कि अक्सर ज़्यादातर जो रोग आते हैं ना, अक्सर ज़्यादातर जो भी मतलब महामारियाँ फैलती है, वो रात के समय फैलती है। जब हम खा के सो जाते हैं, सुबह उठ के देखते हैं हमारी तबीयत ख़राब हो रखी है। घर वाले तो कहते हैं रात को तो अच्छा सोया था, अब सुबह क्या हो गया अचानक से, हम खुद भी समझ नहीं पाते। लेकिन जब हम परमेश्वर के भय से चलेंगे तो ना हमारे को डर लगेगा, ना कोई महामारी, ना कोई रोग, ना कोई परेशानी, कोई भी ऐसा हमारे जीवन में नहीं आएगा। हालेलुया। अगला वचन है भजन संहिता 56 का 3। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। भजन संहिता 56 का 3। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। तो प्रियो, शैतान की बातों में बिल्कुल ना आए। जैसे भी रात को आपको डर लगे, ये सारे जो वचन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने अपने लाइफ में बोलने हैं। रात को प्रार्थना करने, सोने से पहले ज़रूर प्रार्थना करनी ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी दुख तकलीफ है वो रात को आती है। पाप में इंसान रात को गिरता है, बुरे बुरे ख्याल रात को आते हैं, और व्यभिचार इंसान रात को ही करता है। बुरी जो बातें होती है, ड्रिंक करना, स्त्रियों की चिकनी छोटी बातों में आना, ये सब रात को ही होता है। तो रात को प्रार्थना करना, रात की प्रार्थना में स्ट्रॉन्ग बनाती है, ज़रूरी है। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा। रात को जब आपको डर लगे तो आपने ये वचन बार बार बोलना है कि प्रभु तेरे वचन में लिखा, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा। जिस समय मुझे डर लगेगा प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा। इससे क्या होगा, आप अपने आप को मजबूत होता देखोगे। और शैतान अगर बीच में कोई ख्याल लाए तो उसको बोलना, प्रभु के वचन में लिखा है भाग जा शैतान, क्योंकि वचन में लिखा है जिस समय मुझे डर लगेगा मैं यहोवा पर भरोसा रखूँगा। हालेलुया। अब अगला हम चलेंगे भजन संहिता 4 का 8, जिसमें लिखा है मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में नीचे रहने देता है। हालेलुया। अभी हमने क्या पढ़ा, भजन संहिता 4 के 8 में मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में नीचे रहने देता है। हालेलुया। कौन रहने देता है? परमेश्वर सेनाओं का यहोवा। मसीह लोगों को 2 पैग लगा के सोने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर क्या करता है? एकांत में नीचे रहने देता है। दाऊद भजनकार इस प्रकार से कहते हैं, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि केवल यहोवा ही मुझको एकांत में नीचे रहने देता है। हालेलुया। ये वही बंदा बोल सकता है जिसके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, जो प्रभु के वचनों पर चलता है और जो उसके चलाए हुए, उसके बताए हुए राहों पर चलता है। उसको कोई भय नहीं आता। उसको टेंशन कितनी भी हो, थकान कितनी भी हो, अगले दिन के लिए कितने भी क्या क्लेश हो, कुछ भी हो, चाहे उसको दिख रहा हो लाइफ में भी कल ऐसे है वैसे है, कितनी भी समस्या क्यों ना रही हो, लेकिन वो क्या करता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। वो चिंता फ्री होकर सारी चिंता ही हवा पे छोड़ देता है, क्योंकि केवल नीचे मुझको एकांत में रहने देता है। कौन? केवल, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में नीचे रहने देता है। धर्मी जन ऐसा होता है, क्योंकि उसको पता है कि एकांत में केवल नीचे कौन रहने देता है? यहोवा। हालेलुया। मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई भय नहीं, कोई कुछ नहीं। हालेलुया। और अगला वचन है योशू 1:9। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांध कर डट हो? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांध कर डट हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। अभी हमने पढ़ा योशू 1:9। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांध कर डट हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। तो प्रियो, अभी हमने क्या सीखा
यहोशू में परमेश्वर कह रहा है यहाँ बांध कर दृढ़ हो जा और भय न खा, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ये वचन इसलिए कहा गया है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बिजनेसमैन है, कोई सेवकाई कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई ऐसी ऐसी सिचुएशन में रहता है जिसको कभी कहीं होटल में रुकना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है। तो उसके लिए भी ये वचन है। ये वचन आपको इसलिए ये स्पेशल आप वचन अपने अंदर रख लें। कई बार ऐसे होता है कि हमें जगह जगह सोना पड़ जाता है जाके, कभी किसी के घर में, कभी किसी के फैमिली में, सिचुएशन के हिसाब से। कभी कभी आप किसी के प्रोग्राम में जा रहे हैं, मैरिज वगैरह में जाते हैं, कभी आप क्रिश्चियनिटी के प्रोग्राम में जाते हैं, और कभी आप किसी समारोह में जा रहे हैं, कभी आप जॉब के लिए कभी दूर दूर विदेशों में भी जाना पड़ जाता है। लेकिन कह रहा है परमेश्वर जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। अगर परमेश्वर हर जगह हमारे संग नहीं होता तो परमेश्वर कहता तेरे घर पे ही तेरे संग रहूँगा। लेकिन प्रभु ने क्या बोला, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर संग रहेगा। चाहे वो देश में हो, विदेश में हो, कहीं भी हो, यूके में, यूएसए में, इंग्लैंड में, नागालैंड में, साउथ अफ्रीका में, कहीं भी हो, देश में विदेश में, परमेश्वर कह रहा है किसी भी कंट्री में जहाँ जहाँ तू जाएगा मेरे बेटे मेरी बेटी तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये वचन आपको क्लेम करना है। अगर आप किसी के घर में जाकर रुक जाते, कई बार ऐसे होता है कि आपको नींद नहीं आती, लेकिन ये वचन आपको मैंने तब इसलिए बताया कि जो जो आपने वचन पढ़े अभी वो सब क्लेम करना है, उनका बोलना है, प्रार्थना करनी है। अगर आप किसी के घर जाकर रुक रहे हैं, वहाँ पर नींद नहीं आ रही, कहीं आप दूसरी जगह सो रहे हैं, वहाँ पर नींद नहीं आ रही, जहाँ पे आप किसी होटल में रुक रहे हैं वहाँ पर नींद नहीं आ रही, तो वहाँ पर आप ये वचन जरूर पढ़ सकते हैं। यहोशू 1:9, प्रभु जी तेरे वचन में लिखा है जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ये वचन जरूर पढ़ें। और अभी हमने जैसे भी आगे पढ़ा है, इसी के साथ भजन संहिता 4:8 में पढ़ा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा क्योंकि हे यहोवा तू ही मुझे नीचे एकांत में नीचे रहने देता। हालेलुया। तो ये वचन भी पढ़े कि प्रभु जी मैं शांति से सो जाऊंगा, लेट जाऊंगा। ये वचन पढ़े जब आपको नींद ना आए, प्रियो टेंशन हो, ये वचन जरूर पढ़े। तो इससे क्या होगा, आपको नींद आएगी। परमेश्वर अच्छी नींद देने वाला परमेश्वर है। फिर हमने पढ़ा भजन संहिता 56:3 में, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा। ये वचन आपने सारे लिख लो कॉपी पे, नहीं तो फ़ोन के नोट्स बुक में लिख लो। उसमें लिख दो नोट्स बुक्स में नाइट प्रेयर, 7 नाइट बाइबल वर्सेस। हालेलुया। 7 ऐसे वचन है जो रात को आपकी हेल्प करने वाले वचन है। फिर भजन संहिता 91 के 5 लिख लो, तू न रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन दोपहर में उजाड़ता, ना उस मारी से जो अंधेरे में फैलती, ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। हालेलुया। जब आपको लगे कि मेरे को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, कहीं मैं सोते सोते बीमार तो नहीं पड़ जाऊंगा, कहीं सोते सोते कोई लाचारी, कोई बीमारी, कोई महामारी तो नहीं आएगी, उसी टाइम यह वचन बोलना, भाग जा शैतान, क्योंकि यीशु ने बोला है न तो रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन दोपहर को उजाड़ता, ना उस मारी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। हालेलुया। जैसे ही आपके मन में आने लगे कोई बुरा ड्रीम आने लगे, रात को सोने से पहले या सोते सोते या सपना आए, उसी टाइम बोलना, भाग शैतान, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है ना उस मारी से जो अंधेरे में फैलती है, अंधेरे में कोई भी मेरी बीमारी मेरे करीब नहीं आएगी। उसे डांटना है, यीशु के नाम से इस वचन को जरूर पढ़ना है। और हमने पढ़ा नीति वचन 3:24 में, जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। जैसे ही आपको लगे कि नींद नहीं आ रही, प्रभु को बोला, प्रभु तेरे वचन में लिखा है आप मुझे सुख की नींद प्रदान कीजिए, अच्छे अच्छे ड्रीम से भरिए, अपनी महिमा मुझे दिखाइए, और पूरी रात प्रभु के उसमें रहिए, वचनों पे चले। हालेलुया। फिर हमने पढ़ा जो स्टार्टिंग में पहला वचन पढ़ा, नीति वचन 6:22, वह चलने में तेरी अगुवाई, सोते हुए समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। हालेलुया। तो प्रभु से बोले, प्रभु जी आपकी बुद्धि मुझे दीजिए, जो ऐसी बुद्धि दीजिए जो चलने में मेरी अगुवाई, सोते समय मेरी रक्षा और जागते समय मुझसे बातें कीजिए। परमेश्वर मुझे बताइए मेरे पिता, मुझे कैसे क्या करना है मेरे पिता, मुझे सिखाइए इसी वचन द्वारा। और अभी हम एक छोटी सी प्रेयर करेंगे। मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ मिलके कीजिए, और मैं आशा करता हूँ आपको इस वचन के साथ बल आ गया, सामर्थ आ गई है, बल आ गया। हालेलुया। तो आप भी डट के
नींद में हो, कितनी भी थकान हो रखी हो, ये वचन नोट्स में पढ़ने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसी टाइम बोलना, सोते समय मेरी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने कहा जहाज आ जाएगा मैं तेरी रक्षा करूँगा, मैं नीचे शांति से लेट जाऊँगा, सो जाऊँगा। ये सारे वचन आपने क्लेम करना है। बोलो रात को सोते समय मुझे कोई महामारी नहीं सता सकती, कोई बीमारी नहीं आएगी। ये सारे वचन आपने क्लेम करने हैं। तो मैं चाहता हूँ एक छोटी सी प्रेयर आप प्लीज़ मेरे साथ कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके बल को, आपके सामर्थ को मांगते हैं। हाँ प्रभु जी, हमने भी सीखा मेरे पिता परमेश्वर, सोते समय मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आप हमारी रक्षा करने वाले परमेश्वर है, जागते समय हमसे बातें करने वाले परमेश्वर है, चलने में हमारी अगुवाई करने वाले परमेश्वर है। जहाँ जहाँ प्रभु जी हम जाएंगे पिता, मैं जाऊँगा, मेरा घराना जाएगा मेरे पिता, वहाँ प्रभु जी अंदर सेनाओं का यहोवा प्रभु जी परमेश्वर हमारे प्रभु जी नीचे रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हम शांति से लेट जाएंगे और सो जाएंगे, बोर कुट को तेरी आराधना करेंगे। प्रभु जी सचमुच तू ही मुझे बल देता है, तू ही मुझे सामर्थ देता है। तेरे अनुग्रह से मैं भर चुका हूँ, ब्लेस हो चुका हूँ प्रभु जी। ना रात की प्रभु जी अंधेरे ना अंधेरे से डरूंगा, ना उस महामारी से मेरे पिता जो दिन दोपहरी में उजाड़ती है। सचमुच मेरे पिता तेरे बल से मैं प्रभु जी ताकतवर हो चुका मेरे पिता। जो मुझे बल देता है उस मौके में सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता हूँ। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता, तेरी सामर्थ्य मेरे अंदर, मेरे परिवार के अंदर आ चुकी है। हाँ प्रभु जी सचमुच मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जितने लोग भी ऐसे प्रेयर कर रहे मेरे पिता, विशेषकर प्रभु जी एक प्रार्थना और मांगता हूँ। प्रभु जी अंदर से आपके कलाम में लिखा है, प्रियो मेरे साथ साथ आप इस प्रेयर को करें, नहीं तो इसको रोक के आप इस प्रेयर को जरूर करें। गए प्रभु जी बुरे लोग, प्रभु जी बुरी संगति, बुरी बातें, बुरी आदतें, बुरे विचार, हर एक बुरी अंदर सोच, हर गंदी बातें मुझसे मेरे परिवार से दूर हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु जी ना मेरे हाथ बुराई के लिए उठे, ना मेरे पैर बुराई पे चले, ना मेरी आंखें बुराई को देखे, ना मेरे कान बुराई को सुने, ना मेरी जुबान बुराई करे। ओ प्रभु जी आदा परमेश्वर सचमुच मेरे पिता परमेश्वर, हर प्रभु जी बुरी चीज़ दूर हो जाए मेरे से, मेरे परिवार से, मेरे बच्चों से यीशु के नाम से। और प्रभु जी आदा से मेरे प्रभु जी आदा से प्रभु जी मेरे कदम चले तो पिता तेरी अच्छाई की, और मेरे पिता मेरे हाथ उठे तो प्रभु जी तेरी महिमा के लिए मेरे पिता, मेरी जुबान खुले तो प्रभु जी तेरी आराधना, तेरी प्रार्थना के लिए मेरे पिता, तेरी महिमा के लिए मेरे पिता। और प्रभु जी अंदर से मेरी आंखें देखे तो प्रभु जी तेरी, और मेरे पिता मेरे कान सुने तो तेरे वचनों को मेरे पिता। हाँ प्रभु जी मुझे पवित्र और शुद्ध कर मेरे पिता, जैसे आप पवित्र है मेरे पिता, मैं और मेरा घराना पवित्र हो जाए। हाँ प्रभु जी जितने लोग प्रभु जी अंदर इस प्रार्थना को कर रहे मेरे पिता, वो और उनका घराना प्रभु जी पवित्र हो जाए मेरे पिता, अच्छाई पे सच्चाई पे चले पिता। प्रभु जी हर एक जन को मेरे पिता आत्मिक बना मेरे पिता, प्रभु जी अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला बना। इनके प्रार्थना के लेवल को प्रभु जी अंदर, इन समय को, इन टाइमिंग को बढ़ा मेरे पिता। जो 2 मिनट की प्रार्थना मेरे पिता, उसे 2 घंटे 40 मिनट पे लेके जा मेरे पिता। और पिता तेरी दया उतर, तेरी दया उतार, तेरी दया उतर। वो पवित्र आत्मा प्रभु जी अंदर आप यहाँ भर भर के प्रभु जी अंदर परमेश्वर इनकी प्रभु जी सहायता करने पाए मेरे पिता, जिससे नहीं होता वो होने पाए प्रभु जी। हर प्रकार का प्रभु जी अंदर जिसके ऊपर ही अंदर से कर्जा प्रभु जी शैतान ने डाला है, फिर जो गरीबी डाली उसे हुक्म देता भाग जाए यीशु के नाम से, अब इसी वक्त इसी घड़ी छोड़ के जाए। और प्रभु जी जिस किसी भाई ने प्रभु जी EMI भरनी है मेरे पिता, लोन का देना प्रभु जी, रेंट देना मेरे पिता, फीस देनी है प्रभु जी, सड़क से उतर के आए मेरे पिता परमेश्वर, बिजली का बिल भरना, पानी का बिल भरना प्रभु जी, जो भी प्रभु जी EMI बाइक की, गाड़ी की मानता परमेश्वर देनी है, मोबाइल की देनी हो, चाहे AC की देनी हो मेरे पिता, कूलर की देनी हो प्रभु जी, फ्रिज की देनी हो प्रभु जी, वॉशिंग मशीन की देनी हो प्रभु जी, प्रभु जी अंदर चाहे बच्चों की अंदर ट्यूशन की फीस देनी हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं नहीं जानता मेरे पिता क्या है प्रभु जी, चाहे रसोई घर का सिलेंडर प्रभु जी लेना हो मेरे पिता, चाहे राशन के लिए पैसे ना हो पिता, सारी प्रार्थना को स्वर्ग से सुने, ग्रहण करे। और उस एंजलों को प्रभु जी अंदर मदद करने वाले प्रभु जी अंदर से मिकाईल और जिब्राइल प्रभु जी स्वर्ग उतर के आए मेरे पिता, तेरी आग, तेरा मसा, तेरा पवित्र आत्मा प्रभु जी अद्भुत करे, अद्भुत करे, अद्भुत करे पिता। रिसीव करते यीशु के सामर्थ्य नाम से रिसीव करते हैं। हाँ प्रभु जी आपने प्रार्थना सुनी, जवाब दे, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुने कबूल कीजिए पिता, आमीन। छोटी सी अनाउंसमेंट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको किसी को भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई देना चाहता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, वो बताएं, मैं ज़रूर आपके लिए प्रेयर करूँगा। विशेषकर अगर किसी के लिए, किसी के ऊपर कर्जा है तो वो विशेषकर स्पेशल लिख के भेजे कि कर्जा है, और आने वाले दिनों में जल्दी ही एक email ID भी आपको दी जाएगी जिसमें आप भेज सकते हैं। और
ये जो अभी मैंने जितने भी वचन, प्रभु के वचन जो बताए गए मेरे द्वारा, और जो भी हमने प्रेयर करी है, वो सारा आपको अभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप नीचे देख सकते हैं। अभी मेरी वीडियो के नीचे आएगा और सब आप देख सकते हैं। और मैं चाहता हूँ आप इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा सुने और विशेषकर इसको क्लेम करें, क्योंकि सामर्थ परमेश्वर देता है। आप चिंता करनी छोड़ दो, अच्छी नींद को लो और प्यारी नींद को लो, क्योंकि मसीह लोगों को प्रभु की महिमा में नींद बहुत अच्छी आती है और अच्छे अच्छे ड्रीम भी आएंगे। और मैं चाहता हूँ आप भी दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। अगर कोई बहन है, कोई भाई है जिसको भी आपको लगता है रात को डर सताते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, बैड ड्रीम्स आते हैं, तो ज़रूर उस भाई को, उस बहन को इस वीडियो को शेयर करें, भेजें, ताकि परमेश्वर उनके भी जीवन में कार्य करे, उन्हें बल दे। इसी वचन द्वारा आशीष मिले सबको। जय मसीह की। हालेलुया।